नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये सब जो संख्या दिया गया है उन सब संख्याओं को जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो हम लोग समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड संख्या क्या होता है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड संख्या ये होता है, यहाँ देखिए 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 11, 13 डॉट डॉट। और अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसा संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे उसी को क्या बोलते हैं? तो अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए हल, जो संख्या दिया गया है उसको जो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया संख्या बराबर कितना है? तो 140 है। अब इस 140 को जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना है। तो इसके लिए जो 2 विधि है, यहाँ देखिए पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा विधि है गुणनखंड वृक्ष विधि। तो इसको जो है हम लोग दोनों विधि से बनाने वाले हैं और एग्जाम में जब तक कहा ना जाए तब तक जो है आप इसका यूज नहीं कीजिएगा। एग्जाम अगर बोल दिया जाएगा कि इसका यूज करके बनाना है तो आप जो है इसको यूज कीजिएगा, अन्यथा इसी विधि से जो है किसी भी संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो देखिए इस विधि से बनाते हैं। तो 140 क्या करेंगे? यहाँ देखिए 140 को जो है 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? तो 70 होगा। इसी तरह से जो है 2 से लगाएंगे कितना होगा? 35 होगा, क्योंकि ये जो है सम संख्या है और 140 भी सम संख्या है। और उसके बाद देखिए ये जो है 2 से अब नहीं कटेगा तो 5 से लगाते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 7 35। तो यहाँ पर जो है यहाँ देखिए 140 को जो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, और इसी को लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। तो ये जो है किस विधि से आ गया? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आ गया। अब इसके बाद जो है हम लोग इसी को जो है गुणनखंड वृक्ष विधि से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है बॉक्स में 140 बना लेंगे और इसको जो है 2 भाग में बांट देंगे। पहला भाग में जो है 2 से लगाएंगे और 2 से जब लगाएंगे तो कितना आएगा? तो 70 आएगा। मतलब 2 से जो है 140 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। इसी तरह से क्या करेंगे, फिर इसको 2 भाग में बांट लेंगे। अब इसको भी जो है क्या करते हैं? तो 2 से भाग देते हैं। तो ये देखिए 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जो है 2 से कट जाएगा। तो ये देखिए 2 से जब भाग देंगे कितना बचेगा? तो 35 बचेगा। मतलब भागफल जो है 35 आएगा। इसी तरह से जो है फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो है 5 से लगाएंगे। यहाँ देखिए जैसे इसमें लगाए हैं उसी तरह से जो है इसमें भी लगाना है। तो यहाँ पर जो है इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर जो कितना आएगा? तो 7 आएगा। तो यहाँ पर इस साइड में जो भी आया है 2 2 5 7 ये सब क्या है? तो इसका जो है गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। तो दोनों विधि से जो है क्या आ गया? तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आ गया। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 था। तो यहाँ पर जो है फाइनली लिख सकते हैं कि अतः 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बराबर क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। इसी तरह से जो है यहाँ भी लिख सकते हैं कि अतः 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बराबर कितना है? तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। आप जो यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो संख्या दिया गया इसको जो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया संख्या क्या दिया गया है? तो 156 दिया गया है। इसको जो है पहले किससे बनाते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो देखिए 156 में जो है 2 से लगाते हैं तो कितना आएगा? तो 2 सते 14, 2 अट्ठे 16,
इसी तरह से जो है 2 से जब इसमें भाग देंगे कितना आएगा 39 आएगा। अब जो है ये 2 से नहीं लगेगा तो ये 3 से लगेगा तो कितना आएगा 13। तो यहाँ पर जो है 156 का जो है देखिए 156 बराबर क्या आ गया, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तो ये 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13 क्या आ गया, तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है इसको गुणनखंड वृक्ष विधि से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए था, जैसे यहाँ पर लिखे हैं दिया गया संख्या बराबर, तो इसी तरह से लिखेंगे दिया गया संख्या बराबर कितना दिया गया है, तो 156। और यहाँ पर जो क्या करेंगे 156 को बॉक्स में रखेंगे ऐसे करके, और इधर जो है इसको 2 भाग में बांट लेंगे। इधर जो है क्या लगाएंगे 2 से लगाएंगे, तो ये कितना आएगा 78 आएगा। और फिर क्या करेंगे इसको बांटेंगे 2 से, जो भागफल आएगा उसको, तो ये 2 से जब बांटेंगे तो कितना आएगा इधर 39 आएगा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे इसको बांटेंगे, तो ये कितना आएगा 3 से लगाएंगे इसको, तो ये 13 आएगा। तो इधर वाला सब क्या होगा, तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में होगा। तो इसको लिख लेते हैं कि 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, और इसी को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तो फाइनली जो है इसको लिख लेते हैं देखिए कि अतः 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बराबर कितना, तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। आप जो है इसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो संख्या दिया गया है उसको जो है हम लिख लिए हैं। तो पहले जो है किस विधि से बनाएंगे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो ये देखिए 3825 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए पहले किससे लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे, 2 से लगेगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या है नहीं। तो 3 का 3, 3 दूना 6, और यहाँ पर बचेगा कितना 2, 3 सत्ते 21, और 3 पंचे 15। यहाँ देखिए फिर से लगाते हैं 3 से, तो 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। यहाँ देखिए 4 2 6 5 11। अब जो है 3 से नहीं लगेगा तो ये डायरेक्ट जो है 5 से कटेगा, तो 5 अट्ठे 40 और 5 बचे 25। फिर जो है 5 से लगेगा तो ये कितना बचेगा 17। तो यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं कि 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इस 3 गुने 3 को कितना ले सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर गुने इस 5 गुने 5 को क्या ले सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर गुने 17। अब चलिए इसके बाद जो है इसको गुणनखंड वृक्ष विधि से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बॉक्स में रखेंगे 3825, इसको जो 2 भाग में बांटेंगे। पहला भाग में यहाँ पर कितना से लगाए हैं, तो 3 से, तो 3 से लगाएंगे इधर, तो कितना आएगा, तो यहाँ देखिए 1275 आया है जब 3 से लगाए हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1275 रखेंगे। फिर देखिए फिर इसको 2 भाग में बांटेंगे, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 425 आया है, तो यहाँ पर रख देंगे 425। फिर इसको 2 भाग में बांटेंगे तो ये कितना आएगा, तो यहाँ देखिए 5 से लगाएंगे। अब जो है 3 से लगेगा नहीं, तो ये 5 से जब लगाए हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, तो 85 आ गया। फिर ये 85 जो है 5 से कट जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 5 से लगाए हैं तो यहाँ पर 17 आ गया। तो ये 3 3 5 5 और 17 ये क्या है, तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये देखिए 3825 बराबर क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। तो फाइनली जो इसको लिख सकते हैं कि अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बराबर क्या आ गया, तो 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। तो इसी तरह से जो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो संख्या दिया गया है उसको जो है हम लिख लिए हैं। तो यहाँ देखिए पहले बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या होगा, यहाँ देखिए इसमें जो है पहले किसे लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा,
5 एकन 5 0 0 1। अब इसके बाद जो है इसमें कितना से लगाएंगे, तो 7 से लगाएंगे। यहाँ देखिए 7 एकन 7 और 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब इसके बाद जो है यहाँ देखिए फिर लगाएंगे 11 से, तो 11 एकन 11 और 11 तिया 33। तो यहाँ पर जो है 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितना आ गया, तो 5 × 7 × 11 × 13। इसी तरह से जो है जब इसको बनाएंगे गुणनखंड वृक्ष विधि से, यहाँ देखिए क्या होगा, 5005 इसको जो है बॉक्स में रखेंगे और इसको 2 भाग में तोड़ देंगे। पहला भाग में जो है 5 लगाएंगे और 5 से लगाने के बाद जो है जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, तो 1001 आएगा। अब इसके बाद जो है फिर से जो इसको 2 भाग में तोड़ लेंगे और इसको जो है फिर 7 से लगाएंगे, तो कितना आएगा, तो 143 आएगा, जैसे कि यहाँ पर आया है। फिर इसको जो है 2 भाग में तोड़ेंगे, मतलब इसमें जो है 11 से लगाएंगे तो इधर कितना आएगा, तो 13 आएगा, जैसे कि इसमें जो है लास्ट में आया है। अब इसको जो लिख लेंगे, यहाँ देखिए 5005 को लिखेंगे कि 5 × 7 × 11 × 13। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कि अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बराबर कितना आ गया, तो 5 × 7 × 11 × 13। तो ये सब जो है क्या आ गया, तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो संख्या दिया गया है उसको जो हम लिख लिए हैं। तो अब चलिए इसको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है लिख लेंगे 74 29 और इसमें लगाएंगे डायरेक्ट 17 से, क्योंकि इससे पहले जो है किसी संख्या से कटेगा नहीं। तो 17 से जब लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 437 आएगा। जब 17 से जो है इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 437 आएगा। उसी तरह से जो है जब उसमें 19 लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 23 आएगा। तो इसको जो लिख सकते हैं कि 7429 बराबर 17 × 19 × 23। अब इसी को जो है गुणनखंड वृक्ष विधि से बनाते हैं। तो देखिए 7429 को जो है बॉक्स में रखेंगे और इसको जो है 2 भाग में बांटेंगे। पहला भाग में जो है 17 से लगाएंगे और जो भागफल आएगा वो यहाँ लिखाएगा, मतलब 437 जो है यहाँ लिखाएगा। फिर इसमें जो है फिर किससे लगाएंगे, तो 19 लगाएंगे और 19 से लगाने के बाद जो यहाँ पर क्या आएगा, तो 23 आएगा। तो इसको जो लिख सकते हैं कि 7429 बराबर 17 × 19 × 23। तो फाइनली जो इसको लिख सकते हैं कि अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बराबर कितना, तो 17 × 19 × 23। तो ये सब जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।